किडनी के ट्यूमर्स का नाम सुनते ही अक्सर लोग डर जाते हैं, लेकिन हर किडनी ट्यूमर कैंसर नहीं होता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे किडनी ट्यूमर के बारे में जो कॉमन है, ट्रीटेबल है और बिना ऑपरेशन के मैनेज किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजीत यादव, आपका इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे एक किडनी प्रॉब्लम के बारे में जिसका नाम थोड़ा सा मुश्किल है, एंजियोमाइलोपोमा, यानी सिंपल शब्दों में कहें तो AML ऑफ किडनी। क्या ये कैंसर होता है? क्या ये डेंजरस होता है? और बिना सर्जरी इसका ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल है? अगर आप या आपके किसी अपने को किडनी का AML बोला गया है तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। एंजियोमाइलोपोमा क्या होता है? एंजियोमाइलोपोमा एक बिनाइन यानी कि नॉन कैंसरस किडनी ट्यूमर है। इसमें 3 चीजें होती हैं। एंजियो मीन्स ब्लड वेसल्स, मायो मीन्स मसल और लाइपोमा मीन्स फैट, इसलिए इसका नाम होता है एंजियोमायोलाइपोमा। ये अक्सर एक्सीडेंटली अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन में पकड़ा जाता है और ज्यादातर ये फीमेल्स में होता है। कभी कभी ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के पेशेंट्स में ये मल्टीपल भी हो सकते हैं। अब होता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। छोटा AML अक्सर हार्मलेस होता है, लेकिन जब साइज 4 सेंटीमीटर से बड़ा हो जाए तो दिक्कत शुरू करता है। ब्लड वेसल्स वीक हो जाती हैं, ट्यूमर फट सकता है, किडनी के अंदर या बाहर सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? पेट या कमर में दर्द, यूरिन में ब्लड आ सकता है या कभी कभी सीवियर पेन और ब्लीडिंग के साथ पेशेंट इमरजेंसी में ही आता है। ट्रीटमेंट कब जरूरी है? ट्रीटमेंट हम जब कंसिडर करते हैं जब 4 सेंटीमीटर से बड़ा साइज हो जाए या पेशेंट को सिम्टम्स हो, जैसे कि पेन है या फिर यूरिन में ब्लड आ रहा है, फीमेल पेशेंट हो, प्रेगनेंसी प्लान कर रही हो या रैपिड ग्रोथ या ब्लीडिंग का रिस्क हो। पहले इसका सोल्यूशन था सर्जरी, लेकिन आज इसका एक मॉडर्न, सेफ और किडनी सेविंग ऑप्शन अवेलेबल है जिसका नाम है एंजियो एम्बोलाइजेशन। तो एम्बोलाइजेशन क्या होता है? इसका नाम है रीनल एंजियोमाइलोपोमा एम्बोलाइजेशन। ये एक नॉन सर्जिकल मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर बड़ा सिंपल है। पैर या हाथ की आर्टरी से एक पतला पाइप, जिसको कैथेटर कहते हैं, वो डाला जाता है। वो डायरेक्टली किडनी के ट्यूमर की ब्लड सप्लाई तक पहुंचाया जाता है। फिर स्पेशल पार्टिकल्स, ग्लू या अल्कोहल डालकर ट्यूमर की ब्लड सप्लाई को बंद कर दिया जाता है। रिजल्ट, ट्यूमर को खून नहीं मिलता है, ट्यूमर धीरे धीरे श्रिंक कर जाता है और किडनी सेफ रहती है। प्रोसीजर का टाइम लगभग 1 घंटा है। हॉस्पिटल में स्टे 1 से 2 दिन का। कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है, कोई कट नहीं। अब बात करते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट को हम यूजुअली मेडिकल लिटरेचर की भाषा में बताते हैं। तो साइंटिफिक स्टडीज के अकॉर्डिंग इसका सक्सेस रेट लगभग 90 to 95% है। ट्यूमर साइज का रिडक्शन की अगर बात करें तो एवरेज 40 to 60% साइज रिडक्शन 6 से 12 महीने में हो जाता है। और अगर ब्लीडिंग कंट्रोल की बात करें तो मोर देन 95% पेशेंट्स में ब्लीडिंग परमानेंटली कंट्रोल हो जाती है। रिपीट प्रोसीजर 5 से 10% केसेस में ही दोबारा एम्बोलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, किडनी फंक्शन प्रिजर्व रहते हैं, मींस किडनी को कोई नुकसान नहीं होता है। इसलिए आज इंटरनेशनल गाइडलाइंस एम्बोलाइजेशन को फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट मानती हैं सिम्टोमेटिक AML के लिए, ना कि सर्जरी को। क्या इसके कोई साइड इफेक्ट होते हैं? यस, कुछ माइल्ड साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे लो ग्रेड फीवर, पेन फॉर 1 or 2 days, नोजिया। इसे हम कहते हैं पोस्ट एम्बोलाइजेशन सिंड्रोम। ये टेम्परेरी होता है और मेडिसिन से कंट्रोल हो जाता है। तो अगर मैं कंक्लूड करूं अपनी आज के इस वीडियो को, तो एंजियोमाइलोपोमा कैंसर नहीं होता है, लेकिन बड़ा होने पर डेंजरस हो सकता है। एम्बोलाइजेशन एक सेफ, इफेक्टिव और किडनी सेविंग ट्रीटमेंट है। सर्जरी से पहले इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करें और इस ट्रीटमेंट के बारे में पूछें। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछें। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय हिंद।